हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक मिनी शॉर्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। तियोंग जो खड़ा हुआ था तभी जूंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्टाइल के साथ उसकी तरफ चलते हुए आ रहा था, जहाँ पर तियोंग के हाथ में एक पेपर था। इससे जूंगकुक उससे छीन लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम्हारे हाथ में पेपर्स अच्छा नहीं लगता है। चलो ना, कुछ करते हैं जिसमें तुम भी हैप्पी हो और मैं भी हैप्पी हूँ। और ये बोलकर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है ब्राइडल स्टाइल में और उसे लेकर एक भारी सी कोई चीज़ के ऊपर बैठा देता है। इसे देखकर टिंग स्माइल करता है और वो जंगकुक की नेक पर हाथ डाल लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, क्या हुआ जनाब, आज आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में लग रहे हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे प्यार करते हो। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। इससे जंगकुक जो उसकी दोनों लेग्स को वाइडली ओपन करता है और उसके अंदर आ जाता है और उसे टाइटली हग करते हुए बोलता है, बेबी डॉल, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए राजी हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी। और ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है और उसके होठों को इतना ज़्यादा अच्छे से चूम रहा था जैसे लग रहा था कि वो कोई लॉलीपॉप खा रहा है जिसकी फेवरेट है। और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सक और लिक कर रहा था और उसकी शर्ट के अंदर भी थोड़ा थोड़ा करके अपने हैंड को ले जा रहा था, मसाज कर रहा था और उसे धीरे धीरे खोलने भी लगा था। इसे देख कर त्योंग बोलता है, ऐश ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, कोई नहीं आएगा, सिर्फ तुम और मैं और तुम। और ये बोलकर वो उसकी बेली के ऊपर उसकी शर्ट को उठा लेता है और उसकी बेली को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चूमने लगता है। इसे देखकर जो जंगकुक था वो मौन करते हुए बोलता है, आज तुम्हारी बेली कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और तियोंग बोलता है, सच में मेरा बेली इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या तुम्हें पसंद आया। तब ये सुनकर जेके बोलता है, यस मुझे पसंद आया। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी अचानक से उस रूम की डोर जो ओपन हो जाता है और रूम के ओपन होने से तियोंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तभी अंदर जिन आते हुए बोलता है, अरे तीती, तू अभी भी क्या कर रहा है लैब में, जल्दी चल, हमें घर भी जाना है। और कब से तेरी डैड तुझे बुला रहा है, कहाँ है तेरी ध्यान सारा। तब ये सुनकर तियोंग अपने सामने देख पाता है, जहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम रोबोट खड़ा हुआ था थोड़ा सा दूर और वो अपनी शर्ट को खुद ही पकड़ के रखा था। इसे देखकर तियोंग शॉक हो जाता है और वो अपने ध्यान से बाहर आते हुए बोलता है, मम्मा मम्मा, तुम एक काम करो, तुम ना अभी नीचे जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। और ये बोलकर वो थोड़ा सा शिवर करने लगता है। इसे देखकर जो जिन था वो बोलता है, अरे क्या हुआ है तुझे, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, लाइक तूने भूत देख लिया है क्या, मैं भूत के जैसे दिखती हूँ। तब ये सुनकर जो त्योंग था वो बोलता है, भूत से कम भी तो नहीं हो, बिना नॉक किए आ गए और मेरी सीन को ही खराब कर दिया। और ये बोलकर वो बरबराने लगता है। तभी अचानक से जिन बोलता है, अरे क्या बोल रहा है तू नालायक, जल्दी से आ, मुझे घर भी जाना है। तेरी और तेरी डैड के लिए हर वक्त ही मैं ऐसे लैब में नहीं आऊंगी। और ये बोलकर वो स्माइल करता है, वो भी एक टीजिंग स्माइल। तब ये देखकर जो त्योंग था वो बोलता है, ओके ओके मम्मा, मैं आ रही हूँ, तुम अभी जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं इसे निपटा के आती हूँ। और ये बोलकर वो जिन को बाहर निकाल देता है। तब ये देखकर जिन बोलता है, अरे क्या दिन देखना पड़ रहा है जहाँ पर अपनी बेटा अपनी मॉम को बाहर निकाल दे रहा है। जिन बाहर जाने के तुरंत बाद ही जो त्योंग खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, क्या मैं अब तक इतना ज़्यादा डर्टी थिंग्स इमेजिन कर रहा था, शिट मैन शिट, ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं खुद ही अपने बनाया हुआ रोबोट के साथ ऐसे कैसे इमेजिनेशन कर सकती हूँ, ऐसे नहीं कर सकती हूँ, शट अप। तभी अचानक से वो बोलता है, हे जंगकुक, कैन यू हियर मी। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, यस सर, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। लिटिल लॉर्ड, अगर मैं रोबोट की वॉइस में बात करूंगी तो बुरा सुनाई देगा, इस वजह से मैं रोबोट की आवाज़ नॉर्मली दूंगी। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, हाय तुम कितना ज़्यादा हैंडसम रोबोट हो, मुझे गर्व हो रहा है कि मैं इतना ज़्यादा हैंडसम रोबोट बना पाई हूँ। बाय द वे, तुम्हारे अंदर मैंने जो भी आर्टिफिशियल डेटा ट्रांसफ़र किया है, क्या वो सेफ है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, यस सर, सेफ है। और क्या आपको कुछ चाहिए, क्या मैं चार्ज होने के लिए चली जाऊँ। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, हाँ जाओ, और हाँ ख्याल रखना तुम्हारी बैटरी ओवर चार्ज नहीं होना चाहिए, जब तुम खुद चार्ज हो जाओ तो मेरे साथ नीचे आ जाना। और हाँ,
डैड आज तुम्हें चेक करने वाला है, उसकी चेकिंग अच्छे से हो जाए ये ख्याल रखना, नहीं तो डैड तुम्हें तोड़ देगा। और हाँ, अगर डैड हाँ बोलेगा तो मुझे भी तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, सो बी केयरफुल। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। तब ये देखकर जंगकुक बोलता है यस सर, और मैं इसकी पूरे ख्याल रखूंगी, गॉट इट सर। और ये बोलकर वो डायरेक्ट वहाँ से चला जाता है और जाके चार्ज होने लगता है। इसे देखकर थिंग स्माइल करता है और वो बोलता है सच में मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक क्रिएशन बना लिया हूँ, मेरी क्रिएशन के ऊपर मुझे गर्व हो रहा है। बट हम देख पाते हैं दूसरी तरफ बैठकर कोई जो इस क्रिएशन को चुराने की ट्राई कर रहा था और वो अपनी कोडिंग स्किल को दिखा रहा था, जिससे जो जुंको की इंफॉर्मेशन है वो उसके पास चला जाए और ये सारी इंफॉर्मेशन को वो किसी और के अंदर डाल पाए। इस वजह से वो हर एक मुमकिन कोशिश को कर रहा था। दूसरी तरफ तियांग तो नीचे चला गया था। जब जंगकुक को ये पता चलता है कि उसकी ब्रेन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी और चुराने की ट्राई कर रहा था, तब वो खुद ही जो अपने कंप्यूटर को ठीक करने की ट्राई कर रहा था, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस एक रोबोट है। और वो तुरंत जो तियांग के पास एक वॉइस मैसेज सेंड करता है जहाँ पर उसके प्रॉब्लम के बारे में बात किया हुआ था। इससे तियांग बहुत ही ज़्यादा जल्दी फिर से लैब पे आ जाता है और वो जब जंगकुक को ठीक करने की ट्राई करता है तभी उसे पता चलता है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे डिलीट हो रहा था और वो ऐसे रिमूव हो रहा था जिससे बाद में रिपेयर करने की कोई भी डेटा कोई भी रास्ता नहीं है। इससे जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है तियांग और तुरंत जो उसकी जो डेटा है ब्रेन डेटा उससे रिपेयर करने की हर एक मुमकिन कोशिश को करने लगता है, बट उसकी कोशिश जो फेल हो जाता है और तियांग कुछ ही सेकंड के अंदर देख पाता है कि जंगकुक धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। उसकी जो कोडिंग था वो अब नष्ट होने लगा था, उसकी इंजन काम नहीं कर रहा था और वो धीरे धीरे बेकार होने लगा था। तभी अचानक से वो देख पाता है कि वहाँ पर जो उसकी जंगकुक की जो भी सारे स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम आ रहा था। वो अपने आप ही वर्क कर रहा था, जिससे लग रहा था कि वो अब एक बेकार रोबोट बन गया है। इसे देखकर जो तियांग था वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बनाया हुआ रोबोट को कौन छीनना चाह रहा है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जंगकुक अरे ओके जंगकुक, बट तभी अचानक से पीछे से आर्यन आ जाता है। बट वो जब ये सारे सीन को देख पाता है तब वो तियांग को डांटते हुए बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, वो कोई ह्यूमन नहीं है जो सेंसलेस हो गया है, तुम उसे पुकार रही हो। वो एक रोबोट है जिसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होता है, उसे प्रोग्राम किया जाता है। जल्दी से ये सब कुछ छोड़ो नौटंकी और तुरंत इसे रिपेयर करने की ट्राई करो। तुम इसकी क्रिएटर हो तो तुम इजीली उसे रिपेयर कर सकते हो। तुरंत कुछ करो जिससे वो ठीक से रिपेयर होने की वर्क को ठीक से संपन्न कर सको। और ये बोलकर जो आर्यन है वो जल्दी से तियांग की हेल्प करता है और वो खुद भी कंप्यूटर में कुछ काम करने लगता है। तभी अचानक से जो आर्यन है वो बोलता है अरे तियांग, जंगकुक की चिप कहाँ है जहाँ पर उसके सारे डेटा जो है वो स्टोर रहता है। तब ये सुनकर जो तियांग था वो शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या दैट चिप, वो मेमोरी चिप, वो कहाँ कहाँ पे है, आई डोंट नो। और ये बोलकर वो तुरंत जेके के पास जाता है, बट वो देख पाता है कि वहाँ पर कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं है और उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स था वो गायब हो गया है। इसे देखकर तियांग शॉक हो जाता है, बिकॉज जंगकुक एक एडवांस रोबोट है और उसके अंदर से कोई भी चीज़ गायब होना का मतलब है कि वो खुद गायब करेगा, खोल देगा, या तो कोई और चुरा लेगा। बट कोई और चुराने के पहले उसके साथ जो कैमरा है वहाँ पर सारा कुछ डेटा स्टोर हो जाएगा और वो खुद भी उसे छूने नहीं देगा, बिकॉज उसके पास पासवर्ड मांगेगा। तो ऑब्वियसली कोई ऐसा तो नहीं है जो उसे इतने ज़्यादा बुरी तरीके से तोड़ सके और उसके अंदर से पास ही गायब कर दे। और इस वजह से तियांग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो थोड़ा सा टेंस भी हो जाता है। इसे देखकर नामजूम बोलता है डोंट वरी, पहले उसकी मेमोरी चिप को ढूंढो, इससे तुम उसे दोबारा ठीक कर सकते हो। बट हाँ, अगर ये एडवांस रोबोट एक बार बंद हो जाता है तो उसके जो पुराने मेमोरीज हैं और तुम बोल सकते हो पल, वो डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है और वो ऑलरेडी यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो जो फिर से ठीक हो जाएगा तो भी उसकी जो
ओल्ड मेमोरीज हैं वो नहीं रहेगा। तब यही सुनकर त्यंग शॉक हो जाता है और वो सारे मोमेंट के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर उसने नया नया जंकुक को बनाया था, जहाँ पर उसकी मेमोरीज था और वो उसके साथ अच्छा अच्छा मेमोरीज क्रिएट किया था, उसे सब कुछ सिखा रहा था, उसे अपनी बुक से मेमोरीज कर रहा था, उसके अंदर डेटा इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से वही मेमोरीज़ को दोबारा से उसे रिपीट करने लगता है अपने मन में। तभी अचानक से नामजून बोलता है, छोड़ो, इंसान मर जाता है फिर लोग चलता है ना, आगे बढ़ता है ना, तो एक रोबोट के लिए तुम ऐसे क्यों फील कर रही हो? फिर से उसके साथ मेमोरी क्रिएट कर लेना और अब ये अपडेट होने के बाद फिर से न्यू बन जाएगा। बट हाँ, उसके मेमोरी चिप को ढूंढो, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिससे देखकर त्यौंग बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो लाइफलेस रोबोट की तरफ देखने लगता है जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो चार्ज भी नहीं हो रहा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई डोंट नो ये स्टोरी आपको कैसा लगा। अगर स्टोरी अच्छा हुआ तो मैंने इसे लॉन्ग बनाऊंगी, नहीं तो ये शॉर्ट ही रहेगा। सो बाय, टेक केयर।